आयत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, ये क्या चीज़ है? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। मतलब एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का रहेगा, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का वीडियो मैंने बना दिया है, आप इस वीडियो को जाके देख लीजिए, तभी आज का वीडियो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए इस आकृति को ABCD, ये क्या है? एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। और इस समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। कोण A 90 डिग्री का है, कोण B भी 90 डिग्री का है, कोण C भी 90 डिग्री का है और कोण D भी 90 डिग्री का है। तब यह आकृति क्या होगी? यह आकृति अब एक आयत हो गया है, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। यानी कि कोण A इक्वल टू कोण B इक्वल टू कोण C इक्वल टू कोण D इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। और आयत का एक गुण है, एक क्वालिटी है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम यहाँ पे विकर्ण बना देते हैं। एक विकर्ण AC हो जाएगा और दूसरा विकर्ण BD हो जाएगा। ये रहा, ये दोनों विकर्ण AC और BD दोनों बराबर होगा, यही इसका मतलब है। यानी कि AC इक्वल टू BD होगा। आयत में समांतर चतुर्भुज का जितना भी गुणधर्म है सब रहेगा, और साथ में ये दोनों एक्स्ट्रा गुणधर्म इसमें लागू हो जाएगा, लग जाएगा, इसमें अप्लाई हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म में ये दोनों गुणधर्म लगा देंगे, तो वह क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वर्ग के बारे में यानी कि स्क्वायर के बारे में जानते हैं। क्या है वर्ग, क्या है स्क्वायर? एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं यानी कि चारों साइड्स बराबर हो, इक्वल हो, तथा प्रत्येक कोण यानी कि प्रत्येक एंगल का माप 90 डिग्री, 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है, यह स्क्वायर कहलाता है। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये चतुर्भुज ABCD, यदि इस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होगा यानी कि AB बराबर होगा BC के, और BC बराबर होगा CD के, और CD बराबर होगा DA के। इसका ये मतलब है कि चारों भुजा बराबर है। ये चारों भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहेगा। कोण A 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री, कोण C 90 डिग्री और कोण D 90 डिग्री। तब ये क्या हो जाएगा? ये एक वर्ग बन जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है, अन्यथा नहीं कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है, स्क्वायर है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि स्क्वायर में क्या होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर है, वर्ग है, इसलिए इसमें क्या होगा? इस आकृति में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA होगा। यानी कि जितना लंबाई AB है उतना लंबाई BC भी होगा, उतना ही लंबाई CD होगा, उतना ही लंबाई DA होगा। यदि AB 2 सेंटीमीटर है तो BC भी 2 सेंटीमीटर होगा, CD भी 2 सेंटीमीटर होगा और DA भी 2 सेंटीमीटर होगा। इसका ये मतलब है। और क्या है कि 90 डिग्री प्रत्येक कोण होना चाहिए, यानी कि कोण A इक्वल टू कोण B इक्वल टू कोण C इक्वल टू कोण D इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दोनों चीज़ होने से ये क्या बन जाएगा? एक वर्ग बन जाएगा। और वर्ग में और एक गुणधर्म होता है और एक प्रॉपर्टी होता है इसमें कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वो बराबर होता है। इसका विकर्ण एक हो जाएगा AC, ये विकर्ण है, और दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD, ये। तो ये दोनों विकर्ण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि AC इक्वल टू BD। स्क्वायर में भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी रहेगा, उसका गुणधर्म रहेगा, और साथ में ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगा, तो वही पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? एक वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि रेक्टेंगल में कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहेगा, और इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का प्रत्येक कोण रहेगा, लेकिन चारों भुजा बराबर भी होना चाहिए। लेकिन आयत में नहीं कहा गया, इसमें केवल कहा गया कि 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों भुजा बराबर हो, बस समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। और इसमें है वर्ग में कि समांतर चतुर्भुज भी होना चाहिए, चारों भुजा बराबर भी होना चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। आप वर्ग को देखिएगा, स्क्वायर को देखिएगा, तो आप पाइएगा कि स्क्वायर में आयत का क्वालिटी है, जो गुणधर्म आयत का है, रेक्टेंगल का है, वही क्वालिटी वर्ग का है। कैसे? आयत में क्या कहा गया था? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इस वर्ग को, इस वर्ग में यह वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है और प्रत्येक कोण यानी कि A B C और D कोण, चारों कोण 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो गया? वर्ग एक आयत हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि वर्ग एक आयत होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि आयत वर्ग नहीं होता है, आयत वर्ग नहीं होता है।
कैसे नहीं होता है? क्योंकि वर्ग में कहा गया है चारों भुजाएं बराबर हो तथा कोण का माप 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये चारों भुजा बराबर है? नहीं है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तो है, लेकिन चारों भुजा बराबर नहीं है, इसलिए आयत एक वर्ग नहीं। यानी कि हम लोग क्या देखें अभी कि आयत वर्ग नहीं है। आयत वर्ग है नहीं है, लेकिन वर्ग आयत है। वर्ग आयत है ये सही है, लेकिन आयत वर्ग है ये गलत है। वर्ग आयत है ये सही है और आयत वर्ग है ये गलत है। अब हम समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के बारे में जानेंगे। क्या है समचतुर्भुज? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। वर्ग में था कि चारों भुजाएं बराबर के साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, लेकिन समचतुर्भुज रोम्बस में है कि केवल सारा भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे कि इस आकृति में देखिए, ABCD एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है यह, और इसमें चारों भुजा बराबर है। यानी कि यह एक ऐसा चतुर्भुज हो जाए कि यह समांतर चतुर्भुज रहेगा और चारों भुजा बराबर हो जाएगा, तो यही चतुर्भुज क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस बन जाएगा। और इसमें ये क्वालिटी है कि ये चारों भुजा बराबर है और यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी समांतर चतुर्भुज के सारे गुणधर्म के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा गुणधर्म है, जिसके कारण यह समांतर चतुर्भुज से समचतुर्भुज बन जाता है। एक अलग नाम दे दिया जाता है समचतुर्भुज या रोम्बस। वो दो क्वालिटी है कि चारों भुजा बराबर होता है, AB = BC = CD = DA। यहाँ से इस आकृति को कंसीडर करके। और एक चीज़ देखा गया समचतुर्भुज में कि समचतुर्भुज के विकर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि इसके विकर सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे एक विकर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा और दूसरा विकर BD हो जाएगा। ये दोनों विकर के बारे में क्या कहा गया है कि एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के विकर्ण यानी कि डायगोनल एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में हम लोगों ने देखा था कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बाइसेक्ट करता है, लेकिन कहाँ पे करता है? समकोण पर, राइट एंगल पर। जैसे कि एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे नाम दे देते हैं बिंदु को, यहाँ पे दोनों मिल रहा है। और समांतर चतुर्भुज से हम जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AO = OC हो जाएगा और BO = OD हो जाएगा। और समचतुर्भुज में ये काम तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में समकोण भी बना रहा है, यानी कि ये दोनों समकोण बना रहा है। यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री हो गया। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं AO = OC, BO = OD, और कोण AOB ये वाला कोण इक्वल है BOC के। देखिए ये दोनों 90 डिग्री है, और ये भी इक्वल है कोण COD के। COD ये वाला कोण 90 डिग्री इक्वल टू कोण DOA ये भी 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि समचतुर्भुज में केवल कहा गया था कि सभी भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग में कहा गया था कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वर्ग में देखिए सभी भुजा बराबर है और ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए वर्ग भी एक क्या हो गया? समचतुर्भुज हो गया। वर्ग क्या हो गया? एक समचतुर्भुज हो गया। लेकिन देखिए समचतुर्भुज वर्ग है, ये समचतुर्भुज वर्ग हो सकता है। वर्ग में कहा गया चारों भुजा बराबर होना चाहिए, चारों भुजा बराबर है तथा प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री नहीं है, इसलिए समचतुर्भुज वर्ग नहीं है, लेकिन वर्ग एक समचतुर्भुज है। अब जब वर्ग समचतुर्भुज है, इसलिए यहाँ पे भी कोण कितना बन जाएगा? ये भी कोण 90 डिग्री का बन जाएगा, यहाँ वाला भी कोण 90 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि विकर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। कहाँ पे करेंगे? समद्विभाजित करने के साथ साथ क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ समकोण भी बनाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखना है? जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसका नाम दिया हुआ है ABCD, इसमें भी वही नाम दिया है ABCD, और यहाँ पे इसका भी नाम दे दीजिए। जहाँ पे दोनों विकर दोनों डायगोनल मिल रहा है वहाँ पे नाम दीजिए O। यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें कहा गया था विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन इसमें नहीं कहा गया विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में है कि विकर्ण समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पे दोनों विकर्ण बराबर है, यानी कि AC = BD है, और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? AO = OB = OC = OD हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर है और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इसलिए। जैसे कि मान लीजिए दोनों विकर्ण का लंबाई है 10-10 सेंटीमीटर, ठीक है। AC = BD है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हम लोग माने हैं। और वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में कहा गया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को दो भाग में बराबर बराबर बांटते हैं। तो 10 सेंटीमीटर है,
दोनों विकर्ण का लंबाई और दोनों एक दूसरे को हाफ हाफ में बांटता है, आधा आधा में बांटता है, तो क्या हो जाएगा 10 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये बांट कहाँ है फिर, यहाँ पे एक भाग ये एक भाग ये एक भाग ये और एक भाग ये, यानी कि ये चारों कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बराबर है विकर्ण दोनों और बराबर बराबर भाग में बट रहा है। आधा हो रहा है विकर्ण का, दोनों 10 था, 10 का आधा किए 5 आया, दोनों में 5 आएगा। ये भी 10 था और ये भी 10 था, और क्या प्रतिच्छेद किया, दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद किया तो क्या हुआ समद्विभाजित हुआ, दो बराबर भाग में बटा। तो दो बराबर भाग में कितना बटेगा 10, 5 5 में बटेगा दो भाग में, ये भी 5 5 में बटेगा। और जो बटा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू 5, और ये चारों क्या है बराबर है। सेम इसी प्रकार यहाँ आयत में भी हो जाएगा। आयत में भी था कि क्या विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि AC इक्वल टू BD, इसमें भी मान लीजिए 10 10 है, और समांतर चतुर्भुज है इसलिए विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है, दो बराबर भाग में बांटता है, तो 10 का आधा हो जाएगा 5, और यहाँ पे भी AC का आधा हो जाएगा 5 और BD का भी आधा हो जाएगा 5। और यहाँ पे जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे भी नाम दीजिए। अब देखिए AC दो भाग में क्या बट रहा है, AO और OC में बट रहा है, यानी कि AC AO इक्वल टू हो जाएगा OC कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और BD भी दो भाग में बट रहा है, एक BO और एक OD, BO इक्वल टू OD, हाफ हो गया कितना हो गया 5। अब देखिए ये चारों बराबर है कि नहीं, यानी कि हम लिख सकते हैं AO इक्वल टू OC इक्वल टू BO इक्वल टू OD। बस यही कहानी था इसमें, यहाँ पे साइन लगा सकते हैं, ये बराबर है। उम्मीद है मैंने इस वीडियो में जितना भी बताया है आप लोगों को उतना समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।